नमस्कार दोस्तों, इस अध्यायवार प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रत्येक पिछले ईयर्स जो प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम रिवीजन करेंगे और बहुविकल्पी के रूप में जो आपके उत्तर दिए हुए हैं इसमें से आप लोग गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट विभिन्न एग्ज़ामों में जैसे कि यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट और टीआरई थर्ड बिहार का जो एग्ज़ाम होने वाला है अध्यापकों का, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इसको देखिए और ऑप्शन गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए देखिए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? बड़ी ई, ए आई ओ औ, या फिर रा रा आ ई उ, या फिर छोटा आ बड़ा ऊ औ ए, या फिर छोटा आ ई बड़ा ऊ और रिर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वर कितने होते हैं। स्वर आपके मेन दो होते हैं और एक और बताया गया है जो कि आपके दीर्घ स्वर, ह्रास स्वर और लुप्त स्वर है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर मेन आपके मुख्य चार होते हैं। और ह्रास स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। सॉरी, दीर्घ स्वर आपके जो होते हैं वो 7 होते हैं और ह्रास स्वर आपके 4 होते हैं और एक क्या होता है? लुप्त स्वर होता है। चलिए तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बड़ी ई, ए आई ओ आओ, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुद्रा है? सा, हा, चा, छा, या फिर कदी सा, रिर, टा, ठा, या फिर सा, ता, था, दा, या फिर आ, का, गा। बताइए। देखो, विभिन्न एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आपके इस सेट में दिए गए हैं विभिन्न एग्जामों से मैंने उठाया है और विभिन्न एग्जामों में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखिए और गेस करिए। तो इसमें कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुद्रा है? मुद्रा बताइए। सा, हा, चा, छा, या सा, टा, ठा, डा, या फिर सा, ता, था, धा, या फिर आ, का, गा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर उच्चारण के स्थान पे कौन कौन से होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। वर्ग कितने होते हैं आपके? 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 होते हैं और प्रत्येक वर्ग में आपके 5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से ये पूरे इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। इनके बोलने का स्थान भी विभिन्न होता है जो कि इस क्वेश्चन में आपका किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुद्रा है। तो मुद्रा से कौन कौन से बोले जाते हैं? सा, पिचकर्री, सा, रिर, टा और डा, ये क्या है? आपके मुद्रा से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जैसे कि मुद्रा से और तालु से क्या बोले जाते हैं? आपका तालब्बी सा और छोटी ई, चा, छा और ई और तालब्बी सा, ये क्या है? आपके तालु से बोले जाते हैं। अगर इसी प्रकार से हम लोग कहें कि दंत से क्या बोले जाते हैं तो तावर्ग और सा, तावर्ग और सा, ये क्या है? आपका दंत से। और इसी प्रकार से हम कहें कि कंठ से क्या बोला जाता है तो कंठ से आपका क्या हो जाएगा? का वर्ग और छोटा आ, ये सब क्या है? आपके वर्णों के बोलने का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? चलिए, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा ऊ, बड़ी ई और आ। बताइए, गेस करिए कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में वर्ण संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और हमारे जिनका वर्गीकरण जैसे इस प्रकार हम बताते हैं आपको, जैसे कि ह्रास स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर को कितने होते हैं। तो ह्रास स्वर को हम 4, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, 4 होते हैं। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिर, ये क्या होते हैं आपका? ये होते हैं ह्रास स्वर। कितने होते हैं? ह्रास स्वर 4 होते हैं। ठीक है।
और फिर आपकी दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये टोटल आपके कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ, ये कितने होते हैं आपके, ये होते हैं दीर्घ स्वर 7 होते हैं। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, इनको हम ए आए ओ आओ, ए आए ओ और आओ, ये कितने होते हैं आपके संयुक्त स्वर, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये उत्तर है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर नहीं है, छोटी ई नहीं है, बाकी बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ, ये क्या है, सारे दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें देखिए कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपका वही क्वेश्चन लग गया है। आगे देखते हैं। ये देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऋ, और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ, और संयुक्त स्वर ए आए ओ आओ। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु, कौन सा है बताइए, गेस करिए आप लोग। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ। जैसे का वर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है, और चा वर्ग तालु से बोला जाता है, टा वर्ग मुद्रा से बोला जाता है, और पा वर्ग किससे बोला जाता है, पा वर्ग ओष्ठ से। जैसे चा वर्ग हमारा क्या बोला जाता है, चा वर्ग को किससे बोलते हैं, चा वर्ग तालु से, किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, चा वर्ग तालु से बोलते हैं। और इसी प्रकार से अगर टावर किससे बोलते हैं, मुद्रा से, टावर किससे बोलते हैं, मुद्रा से, और पावर किससे बोलते हैं, पावर्ग ओष्ठ से, किसको बोलते हैं, ओष्ठ से। तो इसका उत्तर क्या सही होगा हमारा सॉरी, इसका उत्तर क्या सही होगा, कावर्ग हम किससे बोलते हैं, कावर्ग हम बोलते हैं कंठ से, कावर्ग किससे बोलते हैं, कंठ से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे विभिन्न एग्जामों में UPSSC से आए हुए हैं, बहुत एग्जामों में, सारे एग्जामों से हम क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सा का उच्चारण स्थान है दंत, ताल, कंठ और मुद्रा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुद्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, रटुट सा नाम मुद्रा, ये क्या है आपका, सा का उच्चारण स्थान क्या है, मुद्रा। टावर्ग में टाठा, डाढ़ा, अणा, और ये वाला सा, इसमें कितने आते हैं, मुद्रा से, ये मुद्रा से बोलने का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मुद्रा। आगे देखते हैं। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन, या फिर दंत व्यंजन, या तालव्य व्यंजन। तो या, रा, ला, वा को क्या बोलते हैं, या अलावा क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जैसा कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं, व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन आपके जो कि सामने हैं 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं, सा, 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 हा। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भी आपके 4 मुख्य बताए गए हैं। तो यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, ये आपके बी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ला, पा, चा, टा। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, सा। तो ला आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ला। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालु है, जो कंठ से बुलाता है और तालु से। छोटी, बड़ी ई, बड़ा आ, औ और ए। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग गेस करिए, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ये बताइए, ए सही, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो कंठ और
तालु से भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कंठ तालु में वह 2 स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, जैसे ए और आए। ये दोनों क्या है आपके, ए और ए और आए, ये दोनों क्या है आपके कंठ तालु हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का या चंद्र बिंदु का या पंचम वर्ण का या स्वर का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार आपका किसका कार्य करता है, अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए, निर्णानुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर या लुंठित स्वर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर होते कहते किसको हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, यानी हवा नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, अन, आ, ई आदि, ये क्या हो जाएंगे आपके अनुनासिक हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम कहें निरानुनासिक क्या होता है, निरानुनासिक क्या होता है, तो निरानुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। इसमें अनुनासिक में नाक से निकलती है और निरानुनासिक में क्या कहते हैं, किससे निकलती है, हवा केवल मुंह से निकलती है। जैसे आ, ई आदि, ये क्या है, तो इसको हम निरानुनासिक कहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अनुनासिक। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ए आए या उ और औ। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ए आए ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, आए भी 2 शब्दों से मिलकर बना है और ओ भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये 2 स्वरों से मिलकर बना है, तो क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर हमारा ए आई ओ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, जो कि 2 स्वरों से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, ता, दा, ला या फिर या। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, दंत वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका या सही हो जाएगा। दंत वर्ग ताथा दाधा ना और ला, ये क्या मैंने आपको बताया था, दंत वर्ग दंत से बोले जाते हैं, बाकी या हमारा दंत से नहीं बोला जाता है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए लोअर में आया हुआ है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विवृत स्वर। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विवत्र स्वर। विवत्र स्वर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीभा के उत्थापित होने पर या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, यानी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला क्या, अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और अपस्वर स्वर होता है, लेकिन विभक्त स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, अड़ा, ला, रा और चा। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, बताइए आप लोग, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी, ये पार्श्विक ध्वनि नहीं है, पार्श्विक ध्वनि नहीं है। जैसा कि लोग जानते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभा का अग्रभाग ऊपर का स्पर्श करती है, यानी वक्ष ऊपर में स्पर्श करती है और जीभा श्वास जीभा के दोनों
पार्श्वों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ला ध्वनि को क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग। टा वर्ग कंठ है या तालु है या मुद्रा है या दंत है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कंठ से क्या बोलता है? का वर्ग बोलाता है, और तालु से टा वर्ग, और दांत से दत्ता वर्ग, दंत से, है ना। अब मूर्धा से टा वर्ग बोलाता है, तो टा वर्ग को हम क्या बोलेंगे? टा वर्ग क्या है हमारा? मूर्धा। टा वर्ग को हम मुद्रा से बोलेंगे, मूर्धर्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, छोटा ऊ, ए और ओ। तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा आपका? इसमें दीर्घ स्वर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ए, ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और ह्रास स्वर क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये क्या है आपके? ये आपके ह्रास स्वर है। कौन है? छोटा आ, जो छोटे, जिसका उच्चारण मुंह से छोटी कम हवा निकलती है। कौन सा? आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेर। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ह्रास स्वर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चा, छा, जा, झा यहाँ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से और मुद्रा से। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चा, छा, जा, झा, इचुसा नाम तालु। तो ऑप्शन नंबर आपको बताए थे चा वर्ग तालु से बोला है ना। तो चा वर्ग, चाचा दादा, यहाँ सारे चा वर्ग के अक्षर आ रहे हैं, तो चा वर्ग हम बोलते हैं तालु से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, गेस करिए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, महाप्राण। जैसा कि पहला और दूसरा क्या होता है? पहला और तीसरा क्या होता है? पहला और तीसरा इनको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। और दूसरा और चौथा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाप्राण। तो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, महाप्राण। चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? कौन सा वर्गीकरण है? तो संपृक्त ध्वनि या युग्मक ध्वनि या संयुक्त ध्वनि या द्वित ध्वनि। तो संबल ध्वनि कौन सी है? आपका संपृक्त ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है जब एक ध्वनि दो शब्दों से संयुक्त हो जाए। जब एक ध्वनि दो शब्दों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 4 है, 7 है, 2 है। जैसा कि मैंने आपको व्याख्या में ऊपर बताया है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम इतना ही लिखेंगे। इसी तरह से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए विभिन्न एग्जामों में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आए हैं उनकी व्याख्या के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और पीछे जो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करवाया है उसको भी प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख लीजिए, बहुत ही लाभकारी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में हमारा ये सेट विभिन्न ग्रुपों में भेज दीजिए जिससे अन्य को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।